जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का जो पिछला लेक्चर अपलोड हुआ है उसमें हमने डोमेन एंड रेंज के बारे में दोस्तों सीखा है कि डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितने भी थे सबको चुन चुन के उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कोसेक सब के बारे में उसमें से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन के साथ एंड उसका जो समराइज फॉर्म है उसको भी हमने उसमें डिस्कस कर दिया दोस्तों। तो आप जाकर के इसके पहले वाला जो लेक्चर है आप उसमें देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का उसमें डाउट लगता है कि हम कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है या हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास कमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चैनल पे जाइए, लेक्चर को देखिए एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको जो कमेंट आएंगे हम उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे का जो नाम है डिवाइन मैथ्स मैजिक इंस्टीट्यूट नाम है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आपको उसमें जो पर डे के लेक्चर रहेंगे शेड्यूल वाइज आपको मिलते चले जाएंगे और आपकी स्टडी में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। उसमें रेगुलर लेक्चर आपके जो अपडेट हैं और टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है उसमें, तो आप उसको देख करके अपने टाइम टेबल को अपना भी टाइम टेबल आप बना सकते हैं कि हमें आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो किस तरीके के हमारे पास डाउट हैं। लेक्चर देखने के बाद अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो आप जा के हमें बताइए और हम आपको जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बिकॉज हम इसमें डोमेन एंड रेंज के बारे में उसमें डिटेल में बात कर लिया दोस्तों। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। बट उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने उसका बाय रूल मेथड मतलब जो प्लेलिस्ट है फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आप देखेंगे तो उसमें हमने डिस्कस कर दिया दोस्तों। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि जो बाय रूल होता है हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज हम आपको बताएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा रहे दोस्तों, बट आपको किसी भी क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए हम आपको मेथड देना चाहते हैं, ठीक है। कि हम किसी भी मतलब जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको हम किस तरीके से ट्रिकी मेथड से लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत हेल्प करेगा। दैट मीन्स पाइथागोरियन ट्रिक जो होते हैं उनकी साइड को जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। सो आज हम उसी पे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बताएंगे कुछ क्वेश्चन आपको, ठीक है। एंड उसके बाद हम चलेंगे, आपको लेके चलेंगे साइन थीटा कॉस थीटा के जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ किस तरीके से वेरी करते हैं और आप उसमें सीखेंगे कि डोमेन एंड रेंज का इसमें यूजेस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है उसमें हमने लिखाया है, आपको हम इस ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका। क्वेश्चन लेते दोस्तों हम लोग। इफ़, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ cos थीटा इक्वल टू -5/12, ओके, इन विच क्वाड्रेंट मतलब बता रहा है इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई, ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि इफ़ यदि cos थीटा इक्वल टू -5/12 तो इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाइज, मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी किस क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा या किस क्वाड्रेंट्स में से बिलोंग करेगा, ठीक है, ओके। तो समझते चीज़ों कि कौन से चतुर्थांश, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट्स में ए थीटा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट्स में लाई करेगी। अभी तो हमने सीखा था कि एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग का हमने डिस्कस कर चुका है, हम यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें आप जाकर की वीडियो देख सकते हैं, हमने प्रॉपर उसमें एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। देखते हैं दोस्तों, अभी तो हमने
एंगल के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझा था कि कौन से एंगल रहेंगे, क्या रेंज होगा, तब एक पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा। इस पे पूरी जो रामायण है पूरा ख़त्म हो चुका है दोस्तों, आप उसको जा कर के देख सकते हैं और वहाँ से उसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इसमें देखेंगे कि अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू के हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट है, थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा अपने को। आपको पता होगा कि कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होती है, थीटा मतलब नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। आपको पता होगा कि फर्स्ट एंड फोर्थ में जो कॉस की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो एक वैल्यू कैसी है, -5/12 है, -5/12 दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू है। तो 21 क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, 21 क्वाड्रेंट्स में जाएगा। इट्स लाई बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ये बताया जा रहा है कि ये फर्स्ट एंड फोर्थ में तो क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा, सेकेंड एंड थर्ड में जो कॉस की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होता है। तो आप बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट्स का एंगल दैट मीन्स थीटा कहाँ लाई करेगा। थीटा जो है आपका तृतीय या द्वितीय चतुर्थांश में बिलोंग करेगा, जो थीटा होगा इसका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, ओके। अब इसी के सीक्वेंस में हम आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों और समझना चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम अब। ठीक है, if capital A is a fourth quadrant and cos A equal to 5/13. Okay, find the value of value of 13 sin A plus 5 sec A upon 5 tan A, okay, plus 6 cosec A, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू दिया होता है 1/2, ठीक है, या √3/2 या 1/√2 या 1 या 0 cos की वैल्यू, तो हम इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। बट यहाँ पे हमें साइड के टर्म में गिवन, किसके टर्म में गिवन है, साइड के टर्म में गिवन है। तो आपको पता है कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 भी होता है ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट एंड आपका कौन कौन साइड होता है, 5, 12 एंड 13 भी क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। हम चेक करना आपको सिखा दे रहे दोस्तों कि किसी भी साइड को रेशियो देख करके हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 5/13 गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल जब ड्रा करेंगे तो हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे, यहाँ पे एंगल ए रख देंगे, यहाँ पे एंगल ए है इसलिए। ठीक है, अब हम इसका नेमिंग कर देंगे ABC या PQR रख देते हैं नाम इसका, PQR। अब आपको पता है कि cos A इक्वल टू क्या होता है, आपको एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कौन सा है इसका, 5, और हाइपोटेनस क्या है, 13। ठीक है, तो जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। हमने मान लिया x² है। ठीक है, ये 13 169 और ये 25 प्लस x² 169
-25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 12 मिलेगा, क्या मिलेगा 12। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 12 मिला, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 144, तो x इक्वल टू +-12 मिलेगा, बट यहाँ पे साइड है इसलिए इसकी नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। नेगलेक्ट मतलब किस में है, साइड को जैसे नहीं दोस्तों, इसमें एक फोर्थ क्वाड्रेंट्स का एंगल a है इसलिए, ठीक है। cos a वहाँ पे हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। अभी जिसकी पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा कि जब वो नेगेटिव था तो कहाँ लाई किया था, सेकेंड एंड थर्ड में लाई किया था, बट यहाँ पे पहले इसीलिए लिख दिया है इफ़ एंगल ए इज़, है ना, ए फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है, तो cos a की वैल्यू जितनी भी आएंगी सब वैल्यू क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो इसके बेस पे अगर चलेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 12 मिल गई, क्या मिल गया 12। अब इसका जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं, आपको पता होगा कि साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, साइन a इक्वल टू क्या होता है, साइन a इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन a की वैल्यू क्या होती है, साइन a की जो फार्मूला होता है लेक्चर में देखेंगे, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स, तो आप वहाँ से अगर A to Z पूरा लेक्चर देख लिए तो आपको पूरा का पूरा ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं साइन a इक्वल टू क्या होता है, अपो अपॉन हाइपो, दैट मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है इसका 12 अपॉन हाइपोटेनस 13। तो जब एक साइन a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, साइन a की वैल्यू क्या मिली आपको 12/13, तो कोसेक के क्या मिल जाएगा 13/12 मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन से हमको पता है कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, ठीक है। ये दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अभी क्या चाहिए आपको, कॉस ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू क्या है आपको गिवन, कितना 5/13, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/5, वेरी गुड। एंड tan ए का फार्मूला आपको पता है कि हम इसका क्या कर देंगे, साइन और कॉस का क्या कर दीजिए रेशियो करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 13 को मार देगा, क्या मिलेगा 12/5, 12 क्या मिल जाएगा आपको 5 मिलेगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके इसके कैलकुलेट कर लिया जाएगा। 13 साइन ए प्लस 5 सेक ए अपॉन 5 tan ए, ओके, प्लस 6 कोसेक ए इक्वल टू 13 साइन ए, साइन ए मतलब 12/13 प्लस 5 सेक ए, 5 × 12/5, ओके, एंड 5 tan ए की वैल्यू आप समझ रहे हैं 12/5 प्लस कोसेक 6 कोसेक ए की वैल्यू आप समझ रहे हैं कितना है 13/12, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। शॉर्टकट बताने का सेंस ये था दोस्तों कि हम ऐसा बताने वाले हैं इसमें कि 13 का स्क्वायर कर लीजिए और 5 का स्क्वायर कर लीजिए, जो वैल्यू मिले, अगर कॉस का टर्म है तो उसको माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए 13 का स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वह 144, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपको ऑटोमेटिक ये आपको अपोजिट साइड इसका दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप समझते हैं चीज़ों को, ओके। एंड 13 को मार देगा, 5 को मारेगा, 5 को मारेगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। क्या मिलेगा दोस्तों 12 + 12 अपॉन 12 + 13/2, ओके, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ओके। आप समझते हैं 12 + 12 24 हो जाएगा, प्लस 24 + 13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 2, समझ में आ रहा दोस्तों। यहाँ 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 + 13 हो जाएगा, ये उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा 48/7 and 3, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी तरीके की इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब इसी पे बेजान एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं और उसको आसानी से सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है।
ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं साइन एंड इसी पे एक बेस्ड ऑन और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, फिर आगे हम चलेंगे। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5, then find cos theta plus 3 sec theta. Okay, then find cos थीटा प्लस 3 tan थीटा लिख लीजिए, जो इच्छा करे वो लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, बिना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ किए भी ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखते हैं कैसे। ओके, साइन थीटा इक्वल टू आपको गिवन है 0.5, दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू 5/10। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन साइन थीटा इक्वल टू 1/2, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन 30। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट साइन कैंसिल आउट, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 30 डिग्री मिल गया। अब दोस्तों यही वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कॉस थीटा प्लस 3 tan थीटा ओके इज इक्वल टू कॉस 30 प्लस 3 tan 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितना होती है, √3/2 होती है, प्लस 3 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, sin 30 है ना, sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 की वैल्यू कितना होती है 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, दैट मीन्स 1/√3। ओके, यहाँ पे 1/√3। दोस्तों समझते हैं कैसे, √3/2 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, 3 को इंटू 1/√3 कैंसिल आउट। ओके, √3/2 प्लस 1 ओके, बिकॉज हम 3 को ब्रेक कर सकते हैं, √3 इंटू √3 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या मिल जाएगा, √3 कॉमन ले लेंगे, 1/2 प्लस 1। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट √3 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, दैट मीन्स 3√3/2 आर, ठीक है, 27/√27/2। ओके, आपको जो आंसर कंफर्टेबल है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये अंदर जाने से पहले इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, √3 इंटू √3 लिखना पड़ेगा, फिर जाके उसको अंदर लेगा। तो कितने 3 हो जाएंगे, 3 3 हो जाएंगे रूट के अंदर, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको परफेक्ट कोई वैल्यू मिल रही है तो। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और सीखेंगे उनका प्लॉटिंग कैसे करते हैं, उनकी वैल्यू कैसे वेरी करती हैं। ठीक है, उसको समझते हैं ध्यान से। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको टोटल नए तरीके से और एकदम स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया जाएगा। बहुत जल्दबाजी से किसी चीज़ को सीखना दोस्तों ख़तरनाक होता है। ठीक है, इजी तरीके से अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से कोई चीज़ हमारे पास
कवर अप हो जाती है और वो फिर एसिडिटी नहीं होती उसको पढ़ने के बाद, ठीक है। ज़्यादा जल्दी चीज़ें ले लेंगे, कवर कर लेते हैं फटाफट, तो वो शॉर्टकट लेने का मतलब यही होता है कि आप फटाफट ले लेते हैं चीज़ों को, लेकिन फिर वहाँ पे जब आप ज़रा सा स्टेप्स भूल जाते हैं ना तो पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाता है दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए और समझ के लीजिए दोस्तों किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राफ्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट मीन्स त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ किस तरीके से मानचित्रण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं उसको समझते हैं। इसमें पहला जो होगा हमारा द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं दोस्तों। अब समझते हैं इसमें हम कुछ प्लॉट करने से पहले हमको पता है ना, आप इस तरीके से पहले इनकी टेबुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। टेबुलेशन कुछ इस तरीके से किया गया दोस्तों, ठीक है। ये टेबुलेशन है। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं थीटा की वैल्यू, थीटा x इक्वल टू थीटा है एंड y इक्वल टू क्या है साइन थीटा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो वैल्यू अपने को अंडरस्टूड होए, ठीक है। साइन 0 पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री, ओके, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री, 230 डिग्री, ओके। इस तरीके से हम इसकी प्लॉटिंग करते चले जाएंगे, ओके। 240 सॉरी 38 करेंगे 240 एंड आगे बढ़ते हैं, इसको प्लॉट को थोड़ा सा आगे और ले चलते हैं, ठीक है, ओके। टू 270, 300, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। इतने में आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो रहे हैं इसकी, ठीक है, क्या साइकिल है इसका और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एकदम एक एक स्टेप्स आपको समझ में आएंगे। बहुत जल्दबाजी से जिससे कोई चीज़ नहीं सीखना चाहिए दोस्तों, बिकॉज जो समझ में तो उस समय के लिए आ जाता है, बट माइंड फ्लक्चुएट होने पर वो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं और पूरा का पूरा जो आपका गेम होता है बिगड़ जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि हम एक्स एक्सिस पे थीटा रखने वाले हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखने वाले हैं, साइन थीटा रखने वाले हैं दोस्तों। अब समझते हैं इसकी वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 दैट मीन्स 0.5, ओके, इक्वल टू 0.5 एंड साइन 60 दैट मीन्स √3/2 और √3/2 दैट मीन्स आप √3 की वैल्यू 1.732 लेते हैं, तो उसको हम पुट करके कैलकुलेट किए हुए वैल्यू हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली है इसकी आई है 0.87 दोस्तों, 0.87 आई है दोस्तों, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं इसी के सीक्वेंस में। साइन 90 वैल्यू, साइन 90 मतलब 1, तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा। एंड अब देखते हैं कि एक साइन 90 के ऊपर वैल्यू चल रही है, तो साइन 90 प्लस थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा, कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट्स में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, इसलिए वैल्यू इसकी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो आपको पता है कि कॉस 30 दैट मीन्स कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसको हम समझ लेते हैं क्या मिलेगी वैल्यू, 0.87 लिख देंगे या √3/2 लिख देंगे, ठीक है। √3/2 इक्वल टू 0.87, ठीक है। एंड अब देखते हैं साइन 150 दैट मीन्स साइन 90 प्लस 60 कॉस 60, कॉस 60 मतलब साइन 30, कॉस 60 मतलब क्या साइन 30 की जो वैल्यू होती है दैट मीन्स 1/2 इक्वल टू 0.5। ये भी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है दोस्तों, ठीक है। तो अब समझते हैं इसकी वैल्यू को।
अब यहाँ पे क्या आएगा साइन 180, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 दैट मीन्स कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 0, ठीक है। अब यही जो वैल्यू है ना यहीं से क्या होना शुरू होगी, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही बिकॉज आपको पता है कि 90 से बड़ी एंड 180 से छोटी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से बिलोंग करती है, सेकेंड क्वाड्रेंट से, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, इसके बाद ये क्या हो जाएगी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, और इसी को उलट के लिखना शुरू कर देंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए अब यहाँ से हम इसको नेगेटिव लिखना शुरू करेंगे, -1/2 इक्वल टू -0.5। ऐसा क्यों आप समझ रहे हैं कि साइन 210 दैट मीन्स साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट्स में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी जो वैल्यू होती है सबकी सब नेगेटिव होती हैं। कन्वर्जन तो नहीं होगा दोस्तों, बिकॉज आपको पता है कि tan 180 प्लस दैट मीन्स 180 प्लस थीटा चेंज होता ही नहीं है, कन्वर्जन उसका होता ही नहीं है। तो साइन 180 प्लस 30 आप हमारे पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप गए दोस्तों, ठीक है, आप समझ सकते हैं। टाइम का अभाव है दोस्तों, आप उसको समझ लीजिएगा, फिर अगर आपको वो देखने के बाद ना समझ आए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो हम फिर से आपको इसको समझा देंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या साइन अप टू 40 डिग्री कितना है, 240 डिग्री। अब ये तो 210 समझ में आ गया होगा आपको कि साइन 180 प्लस 30 दैट मीन्स क्या होता है माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो -1/2 दैट मीन्स -0.5, ओके। सिमिलरली फॉर दिस आल्सो, अब ये वैल्यू रिपीट होकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं हम -√3/2 इक्वल टू -0.87, बिकॉज आपको पता है साइन 240 है दैट मीन्स साइन 270 माइनस क्या लिख सकते हैं 270 माइनस 30 लिख सकते हैं हम लोग, 270 माइनस थीटा दैट मीन्स माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है √3/2 दैट मीन्स दिस मच, ठीक है। एंड 270 डिग्री मतलब समझ रहे हैं 90 की वैल्यू माइनस में लिखेंगे, ठीक है, और इसी की वैल्यू क्या लिख दिया जाएगा फिर से 120, ओके। 120 दैट मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 270 -1 एंड 300, फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी आपको नेगेटिव, दैट मीन्स √3/2 इक्वल टू 0.87, माइनस का साइन लगा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। एंड 330 मतलब समझ रहे हैं ना आप, फिर से यहाँ पे ए वाली वैल्यू, ओके, यहाँ से वाली वैल्यू, ठीक है, -1/2 इक्वल टू -0.5 इज इक्वल टू -0.5, और ये 360 मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, इसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हैं पाई एंड 2 पाई एंड 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई जितने भी इसके मल्टीपल मिलते हैं सब साइन की जो वैल्यू होती है हर जगह क्या मिलेगी आपको 0 मिलती है दोस्तों, ठीक है। अब आपको एक नई ट्रिक समझ में आ गई होगी कि पाई, ठीक है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई दैट मीन्स जितने भी आपके n पाई की वैल्यू होती है n इक्वल टू क्या कोई नेचुरल नंबर है, तो वहाँ पे जो जितनी भी साइन की वैल्यू मिलती है सबके सब क्या मिलती हैं आपको 0 मिलती हैं दोस्तों। और आप एक सीक्वेंस भी देख रहे होंगे, यहाँ तक वैल्यू क्या मिली आपको पॉजिटिव मिली है, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू क्या मिली है पॉजिटिव, इसके बाद कैसी वैल्यू मिलना शुरू हो गई है नेगेटिव, देख रहे हैं ना, ओके ओके ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मतलब a -1/30 था ना, तो इसके आगे वाला 180 प्लस 30 दैट मीन्स माइनस में, और ये क्या 180 प्लस 60 दैट मीन्स -0.87, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी प्लॉटिंग शुरू करते हैं दोस्तों, समझते हैं इसको, ओके। ये आपका कौन सा एक्सिस है y इक्वल टू क्या है साइन थीटा, एंड आपका थीटा इक्वल टू क्या है एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक ग्राफ यहाँ से उठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी प्लॉटिंग कर देते हैं, इसको 0.5
1, -0.5 एंड -1। आपको पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, 1 एंड -1 के बीच में ही होती है, चाहे कितनी वैल्यू इसकी क्यों ना फाइंड आउट कर लिया जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 एंड -1 के बीच में ही होती है, इसलिए हम यहाँ से इसको डिनोट करें 1 तक। ठीक है, लास्ट इसका 1 है। ठीक है, अब इसका जो अब हम यहाँ प्लॉटिंग करेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है ना, एंड 120 डिग्री एंड 150 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ओके, एंड 210 डिग्री, 240 डिग्री एंड 270 डिग्री, ओके, एंड 300 डिग्री, ओके, एंड 330 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, आई होप दोस्तों मैंने इसको 30 के एंगल में टर्म में इंटरवल, इक्वल इंटरवल में हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक किया दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ से जो ग्राफ जाएगा आपका, 1 सेकेंड, ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको, समझते हैं। अब यहाँ से जब ये ग्राफ जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि साइन 0 पे वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ से ग्राफ उठेगा। फिर साइन 30 पे वैल्यू क्या है इसकी, साइन 30 वैल्यू क्या है, 0.5, दैट मीन्स यहाँ पे आएगी वैल्यू। एंड साइन 60, अब देखिए यहाँ 60 पे तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 0.87। ठीक है, एंड साइन 90 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 1 आ रही है। क्या आ रही है वैल्यू इसकी, 1 आ रही है। ठीक है, एंड फिर देखिए फिर से 120 पे जब जा रहा है ग्राफ तो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा डाउन होकर के आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपका जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी हम लोग। अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ये क्या मिलेगा, अब इसका थोड़ा थोड़ा ग्राफ क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा, गिर के कुछ इस तरीके से जाएगा ग्राफ आपका, इस तरीके से जाएगा। फिर ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा। देखते हैं किस तरीके से जा रहा है ग्राफ। अब देखिए ये नीचे आएगा ग्राफ इस तरीके से, ओके, 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से कुछ चला जाएगा आपका ग्राफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नीचे की तरफ थोड़ा ग्राफ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है, इसको रेंज में रहना चाहिए, जितना ऊपर उतना नीचे भी होना चाहिए इसको, इस तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 180 डिग्री एंड 180 डिग्री, अगर कुछ गैपिंग इसमें ज़्यादा दिख रही होगी दोस्तों इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका किसका ग्राफ, y = sin थीटा का ग्राफ। किसका ग्राफ था, y = sin थीटा का ग्राफ। आप समझ रहे हैं कि वैल्यू कैसे कैसे डिक्रीज हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे जब गया था ये वैल्यू क्या थी, समझिए इसको। यहाँ पे वैल्यू क्या मिला था आपको, 0.5, यहाँ पे हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था। अब 0.87, दैट मीन्स 1 के नियरेस्ट हो रहा है, 1 के नियरर जा रहा है, पास जा रहा है उसके, तो यहाँ पे गया एंड एक बार 1 हो गया। फिर से वैल्यू क्या हो गई, डिग्रेड होना शुरू हो, घटना शुरू हो जाएगी, घटेगी। फिर यहाँ पे आके और घटेगी, फिर यहाँ पे आके घटेगी। ठीक है, 1 एंड 2। अब यहाँ पे आके क्या हो जा रही है, 180 पे क्या हो जा रही है, 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर क्या हो गया, 0 हो गया। अब फिर से यही वैल्यू नीचे के साइड में क्या हो रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका 201 ना, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी कितनी है, -0.5, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, देख रहे हैं ना। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.87, किस पे, 240 पे, अराउंड यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नीचे मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1। ठीक है, जो कॉस साइन का ग्राफ था उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के, सॉरी 1 से लेकर के -1 तक। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू इसकी कभी नहीं आ सकती। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है,
ओके, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। साइन जीरो, साइन जो फंक्शन था बहुत सीधा साधा था बेचारा, इसका पीरियडिक कैसे चेंज हो रहा है देख रहे हैं ना। एक पीरियड कहाँ पे हो रहा है इसका, हाफ पीरियड यहाँ पे, हाफ पीरियड यहाँ पे। एक पीरियड कब कंप्लीट हो रहा है इसका, 2 पाई पे। कितने पाई पे, 2 पाई। दैट मीन्स हम आगे आपको बताएंगे, इसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसको करा देंगे, आप नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे रफ करेंगे और बढ़ेंगे किसकी तरफ, कॉस की तरफ। कॉस थीटा का ग्राफ देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से उसका ग्राफ जाता है। आपको पता है कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वैल्यू ऑफ कॉस जीरो। ओके, द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं दोस्तों, बिकॉज हमने साइन वाले में एक्सप्लेनेशन हो चुका दोस्तों। इसमें हम फास्ट थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप समझते हैं इसको। अगर हम, सॉरी एक मिस्टेक्स हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, साइड हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लिख लेंगे थीटा इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू कॉस थीटा एंड यहाँ पे 0 डिग्री। ओके, अब प्लॉट करते हैं। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड कॉस 30 की जो वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है 0.87, ठीक है। दैट मीन्स √3/2। ओके, एंड यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू को 0.50, ठीक है। एंड अब यहाँ से देखते हैं इसकी वैल्यू को किस तरीके से होती है। एंड आप जब cos 120 पे जाएंगे तो cos 120 दैट मीन्स cos 90 + 30 दैट मीन्स -sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट मीन्स -1/2 हो जाएगा। 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0.5। तो -1/2 इक्वल टू -0.5, यहाँ से वैल्यू इसका क्या हो जाएगी, नेगेटिव शुरू हो जाएगी, बिकॉज कि इस सेकंड क्वाड्रेंट्स में पहुंच रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, बाकी सब वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है दोस्तों, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं अभी हम लोग। अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -0.87, ठीक है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों अब। एंड इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी, cos 180 डिग्री, दैट मीन्स cos 90 + 90, cos 90 + 90 दैट मीन्स -sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड आगे बढ़ेंगे तो -0.87, ठीक है। हम इसको समझा देते दोस्तों किस तरीके से वैल्यू आ रही है। ओके, एंड -0.5 एंड 0 एंड 0.5 0.87 एंड यहाँ पे क्या 1। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से वैल्यू जा रही हैं। अगर हमें कोई भी हम एंगल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसी को उठा लेते हैं 240 को, तो हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे इसको, कॉस क्या लिखेंगे, कॉस 270 - 30, तो कॉस 270 - थीटा दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट्स, एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। कॉस किस में कन्वर्ट होकर जाएगा, साइन में, किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो कॉस 270 - थीटा दैट मीन्स आपको मिलेगा -sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, माइनस पहले का लगा हुआ है तो -1/2 दैट मीन्स 0.5। ओके, -0.5 इसलिए इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये 300 है तो 270 + थीटा, cos 270 + थीटा, तो आपको पता है 270 + थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट्स में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। cos 270 + थीटा दैट मीन्स sin थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2 दैट मीन्स 0.5।
ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं दोस्तों, समझते हैं किस तरीके से। ओके, 0 है एंड y इक्वल टू ये क्या है, cos थीटा है, ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस, थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे x है। ठीक है, आप समझते हैं दोस्तों। अब इसकी स्टार्टिंग, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के -1 तक। ठीक है, आप समझ रहे हैं किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के -1 तक, सेम किसके जैसा, साइन के जैसा। देखते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, अगर यहाँ पे कुछ इंटरवल में चेंजेस हो जाएंगे तो आपको जो ग्राफ पेपर मिलता है उसमें कुछ इंटरवल चेंज नहीं होते, तो प्रॉपर दिए होते हैं दोस्तों। आप उसमें एकदम एग्जैक्ट खींच सकते हैं इसको और समझ सकते हैं, स्केच कर लीजिएंगे आराम से। ठीक है, 300 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, यहाँ कुछ गैपिंग ज़्यादा हो गए दोस्तों, इसको कवर कर लेंगे। ओके, समझते हैं किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। अब 0 कहाँ पर हो रहा है, 90 पे 0 हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे चले जाएंगे पहले हम। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या है, इससे थोड़ा डाउन पे है। यहाँ पे अगर हम cos 0 जा रहे हैं तो 0 यहाँ पे है, एंड 60 जब जा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या मिले, 0.87 मिले, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या मिल जाएगी ये वैल्यू, अब 30 पे यहाँ पे आ रहे हैं, 30 पे हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, 30 यहाँ पे है तो ये क्या है, इसकी वैल्यू 0.87 है, एंड cos 0 वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे एक बबलिंग कर लो, गोला मार देंगे, यहाँ पे भी एक सर्कल बना देंगे, एंड जब साइन 60 पे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 मतलब समझ रहे हैं ना। आप 60 पे जाइएगा तो यहाँ पे 1/2 लगभग यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कुछ इस तरीके से। फिर ये 0 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 0। तो आपका ग्राफ देख रहे हैं किस तरीके जा रहा है, इस तरीके से आ रहा है कुछ। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, फिर ये यहाँ से ऐसा टिल्ड होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से उठेगा तो 270 के पास जाके गिरेगा, सॉरी 270 पे अब 0 हो रहा है, 180 पे इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। कितनी वैल्यू इसकी, -1। 1 सेकेंड दोस्तों। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, ओके, कुछ इस तरीके का ग्राफ जाएगा आपका। ओके, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। कितना आ रहा है वैल्यू इस पर, 270 वैल्यू कितना आ रहा है इसकी, -1। तो आप जब ग्राफ पेपर प्लॉट करिएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी दोस्तों। ये बोर्ड पे इतना प्रॉपर नहीं आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, लेकिन ग्राफ पेपर करिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ओके, आई होप कि आपको इसका ग्राफ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे और इसको हम आपको एग्जैक्ट एकदम क्लियर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट के साथ, दैट मीन्स पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक होते हैं और कौन कौन से एंगल पे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स हम आपको लेकर के इस चीज़ को वापस से एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।